तो शंभू बॉर्डर पर फिर से आंदोलन देखा गया। हरियाणा में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी किया। बीजेपी अध्यक्ष बोले कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार एमएसपी की गारंटी दे। हरियाणा के अनिल विज ने भी कहा कि ट्रेन न रोके किसान भाई लोग। देश भर के अलग अलग राज्यों में ट्रैक्टर मार्च देखा गया। हालांकि पंजाब में यह नहीं हुआ था। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा भी इस आंदोलन में शामिल हुए। तमिलनाडु में भी किसानों का कहना है कि ट्रेनें रोकी जाएगी। हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत भी। उन्होंने कहा कि बटोगे तो लूटोगे। दिल्ली कूच के लिए सामूहिक फैसला लेना जरूरी है। दिल्ली 62,000 वोल्ट का करंट है। ये और हरियाणा की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चरखी दादरी में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया। अभी भी किसान भाई लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कहीं न कहीं सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों को लेकर कुछ उचित समाधान निकालने चाहिए। राइट। मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला। नए साल 1 जनवरी 2025 से ही एमपी में ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। 1 जनवरी से ये नए नियमों में बदलाव होने जा रहा। वल्लभ भवन मंत्रालय स्थित विभागों की सभी फाइलें 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस के माध्यम से संचालित होगी। मतलब फिजिकल कागजों का इस्तेमाल कम किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल तरीके से ऑफिस में फाइलों को मैनेज किया जाएगा। बंगाल में कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस मामले में डॉक्टर्स 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे। फिर से हड़ताल करेंगे। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध कर रहे हैं। सीबीआई से चार्जशीट फाइल करने की भी मांग है। छत्तीसगढ़ में 7 सीटर कार में 13 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ के बालोद में यह बड़ा हादसा हुआ। एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान चली गई। ट्रक ने इस एसयूवी को टक्कर मारी। पंजाबी सिंगर का शो कैंसिल होने पर उनका दर्द छलका। बोले कि देश सबका है, किसी एक का नहीं है। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदू सिख मुद्दा बनाकर नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए। पंजाबी सिंगर रंजीत बावा का हिमाचल में शो कैंसिल होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। में आतंकी हमले का भी अलर्ट जारी हुआ। एनआईए ने स्टेट पुलिस को रिपोर्ट भेजी। डेड ड्रॉप मॉडल का जिक्र किया। चीनी डिवाइस मिलने का भी दावा किया जा रहा है। तो बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सड़क की बदल जाएगी सूरत। अब एक और जगह आपको टोल देना पड़ेगा। जल्द ही इसका काम भी शुरू होगा। ये दुमका हंसडीहा सड़क है जिस पर एक्स्ट्रा टोल वगैरह लगाए जाए। हरियाणा राज्य में महिलाओं को मात्र 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर और इसके लिए महिलाओं को एक काम करना होगा। दरअसल हरियाणा सरकार हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय परिवार के महिलाओं को मात्र 500 रुपए की रियायती दरों पर एलपीजी गैस सिलेंडर हर महीने देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य है जो बीपीएल परिवारों के लोग बाग हैं उन्हें स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना। तो जो अंत्योदय परिवारों की महिलाएं हैं वो इस योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं इस योजना का फायदा लेने के लिए। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। उत्तर प्रदेश अयोध्या में अब हृदय रोगियों का भी इलाज हो पाएगा। मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में दौड़ेंगे अब ई वाहन। एचआरटीसी की 200 बसों का भी बदलाव किया जाएगा। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे फिर से शुरू करेंगे आंदोलन अनिश्चितकालीन अनशन। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय के लोग भी इस अनशन में आ सकते। अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों के लिए सख्त नए नियम लागू हुए। अब पुजारियों के लिए मोबाइल पर पूरी तरह से बैन लग चुका है और उनकी पूजा पालियों में भी ड्यूटी चार्ट बनाया गया है। मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक कौन पुजारी पूजा करेगा वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी अब बाहरी व्यक्तियों को स्पर्श नहीं कर पाएंगे पुजारी। ये कुछ मंदिर प्रशासन समिति द्वारा पुजारियों के लिए नए नियम लागू किए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। यूपी के इस शहर में बनने जा रही पहली पिंक लाइब्रेरी जहां बच्चियों को ढेर सारी किताबें मुफ्त में पढ़ने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लड़कियों के लिए बेटियों के लिए स्पेशल लाइब्रेरी बनाई जाए। बिहार में 17 दिसंबर से बदल जाएगा जमीन रजिस्ट्री का नियम। यानी आज से ही बिहार में जमीन खरीद बिक्री के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू होने जा रहा बिहार में अब, जिसके तहत जमीन की बिक्री खरीद वगैरह की रजिस्ट्री से जुड़े ज्यादातर काम अब ऑनलाइन होंगे। ये क्या है ई रजिस्ट्री सिस्टम और इससे आम लोगों को क्या क्या फायदे होंगे, कई बेनिफिट्स मिलेंगे, टाइम कम लगेगा, समय की बचत होगी और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर देखिए। हल्के वाहन 75 से ज्यादा ऊपर दौड़ाए, मतलब स्पीड लिमिट मैक्सिमम 75 कर दी है तो आप पर जुर्माना लगेगा 75 से ऊपर जाने पर। अभी क्या कि कोहरा वगैरह छाया रहता है ना, इसलिए वाहनों की स्पीड लिमिट लागू की। मध्य प्रदेश में भी देखिए एक नया नियम लागू हो चुका है। अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की एक समग्र आईडी बनाई जाएगी। कर्मचारियों के वेतन भत्तों से जुड़ेगी आईडी। वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी हुआ। इस आईडी में उनके डेटा एंट्री कर वेरिफिकेशन करना भी जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में पीएम आवास शहरी 2.0 योजना के तहत 10 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। 4 स्तर पर मदद मिलेगी। कौन पात्र होगा, कौन इसके लिए आवेदन वगैरह कर पाएंगे, तो पीएम आवास योजना 2.0 के बाबत ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि युवा ही प्रदेश के असली मालिक हैं। युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। बोले कि युवा वो हैं जिसके हाथों में ताकत है, पैरों में गति है और मन में संकल्प है। वैसे एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव 21 दिसंबर को रतलाम का दौरा करेंगे और 24 दिसंबर को एमपी सागर भी आए। मध्य प्रदेश में सिवना बैराज सिंचाई परियोजना भी जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज एमओए जारी करेंगे। 2933 करोड़ की परियोजना से एमपी के 147 गाँव में पहुंचेगा पानी। मध्य प्रदेश में जनवरी से शुरू होगा इंदौर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य। पहले चरण में करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। टेंडर भी जारी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों 18 दिसंबर से किसान भाई लोग फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। मथुरा में हुई भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की बैठक में फैसला लिया गया। यूपी लखनऊ नगर निगम जोन 4 पर
भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान भाई लोग बोले कि जब तक सुविधा नहीं मिलेगा टैक्स नहीं देंगे। हरियाणा राज्य में 2 सप्ताह के अंदर कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। 20 साल पुरानी पॉलिसी पर आदेश जारी हुआ। हिमाचल में बिजली बोर्ड इंजीनियर कर्मचारी भी भड़के। शिमला में बोर्ड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आउटसोर्स ड्राइवरों को नौकरी से हटाने से ये नारा। उत्तराखंड के देहरादून में पहले सोलर मेला और कौथिग का शुभारंभ हुआ। प्रदेश में 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना करने का लक्ष्य भी रखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और दोस्तों, उत्तराखंड राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भी भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। उत्तराखंड सरकार ने नेशनल गेम का शुभंकर और लोगो भी लॉन्च कर दिया। मुख्यमंत्री धामी बोले कि त्योहार की तरह होगा 38वें गेम्स का आयोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक और बड़ी घोषणा, पुलिस बैंड के हर जवान को मिलेगा 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2 महत्वपूर्ण समझौते भी किए राज्य में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के।